हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण, हमारा जीवन। एजुकेटेड होकर भी हम क्यों नहीं रिसोर्स के बारे में सोचते हैं। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो उसके साथ साथ हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वैज्ञानिकों का एक अनुमान है, आने वाली पीढ़ियों को हम जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। TERI, as you're aware, is a global think tank, and we are very happy to be part of this journey on energy rise. India has a target of achieving 500 gigawatt of green electricity by 2030. This will not only require focus on production from renewable sources of electricity, but also its sanitization on efficient use and conservation. Energy-wise Energy Rise program, which is in its third phase, aims to bring about behavioral change in the young minds. जो टेरी एनजीओ है उसके साथ BSES ने जो ये प्रोग्राम चलाया है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चों को बताया गया कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए, जिनको हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रीनर एनवायरनमेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, एनर्जी कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी आप अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं। So in this workshops we also kind of educate students like the connection between energy, pollution and how we can actually bring the pollution levels down. इसका पहला सेगमेंट था जिसमें हमें टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताया गया कि बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, एनर्जी क्या है और उसकी और चीज़ें कि हम एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक बुक भी दी गई थी, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। से एक एक्टिविटी थी जिसमें कि हमें पता लगाना था कि हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है और हमारे दोस्तों के घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। जो टेरी एनजीओ ने आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की है, उसका एक पेज नंबर 69 पे कुछ क्वेश्चंस है। अगर आप उसको सोल्व करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उनमें से ही एक बच्चे गए, सर मैंने अपने इक्विपमेंट फ्रीज पे देखा सर 3 स्टार थे, इसका मीनिंग क्या होता है? मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड ऑन द 1 वीक के बाद हमें नेक्स्ट सेगमेंट मिला एंड उस दिन हमने जो पोस्टर्स बनाए थे एनर्जी कंजर्वेशन डे पे, वो हमने सारे दिखाए एंड एक मिनी एग्जाम भी हुआ हमारे एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड। BSES ने या टेरी ने जो ये पहल की है बच्चों को के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, हम सबको समझाने के लिए कि भाई हमें एनर्जी किस तरह से बचानी है, तो आज जब हम अपने बच्चों को बताते हैं तो हमने देखा कि बच्चे इसको फॉलो भी करने लगे हैं। वो क्लास से बाहर जाते हैं, अगर भूल जाते हैं, टीचर भी भूल जाता है, तो बच्चे कहते हैं कि मैम वो लाइट बंद करना भूल गए हैं, मैम हम फ़ैन बंद करना भूल गए हैं। India has commitment to kind of add renewable energy by 50% by the end of this decade, that is 2030. And by 2070, we target to become net zero emitting state. Energy conservation is one major thing which we all should focus on. And these people are making the coming generation aware about it. It is a great step and we should also contribute to it. ये बहुत ही प्रशंसनीय जो है स्टेप्स है टेरी का और BSES का। व्हाट वी हैव फाउंड कि ये जो यंग माइंड्स हैं, अगर इसको हम आज के दिन में ट्रेन करेंगे तो आगे जा कर के ये एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे, जिसमें कि एक ग्रीनर एनवायरनमेंट को प्रमोशन मिलेगा
और लोगों को जागरूकता होगी। अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि सपना पूरा होने से पहले देखना ज़रूरी है, और मैं ये सपना देखती हूँ कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एकदम ग्रीन हो जाए। थैंक्स फॉर टेरी, और जो इसके आए हुए हमारे साथी, इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों को और हमारे स्टाफ को इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मोटिवेट किया। As an institute, TERI is in its 50th year, and we are very proud to be working on issues related to sustainability, renewable energy, energy efficiency, and so on. And all our experiences we want to translate and pass it on to younger generation. आओ मिलकर लें शपथ। आओ मिलकर लें शपथ। ऊर्जा की करें बचत। ऊर्जा की करें बचत।